हमारे सौर मंडल में प्राचीन मत के अनुसार बीच में पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि है। अर्थात पहले पृथ्वी आता है बीच में, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु और गुरु के बाद शनि आता है। ये वार क्रम का बात बता रहे हैं आपको। और आधुनिक मत में जब आइएगा तो ये लोग पृथ्वी के जगह यहाँ पे सूर्य को स्थान देते हैं, सूर्य के हिसाब से वो लोग चलते हैं। प्राचीन मत में कहा गया है कि शनि से नीचे चौथे क्रम को वार जो होते हैं उसके अधिपति माना गया है। अब प्राचीन क्रम के हिसाब से शनि, इसके अब उल्टा गिनती ऐसे किया जाए तो 1 2 3, ये शनि को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, चौथा क्रम जो होता है वो अधिपति होता है। चौथा अधिपति सूर्य हो गया और सूर्य से चौथा जब आप जाइएगा तो चंद्रमा आएगा। और यहाँ से जैसे आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो चौथा चंद्रमा, और चंद्रमा से चौथा जब आप काउंट कीजिएगा तो आएगा आपका मंगल, और मंगल से चौथा जब जाइएगा तो बुध आएगा, बुध से चौथा जाइएगा तो गुरु आएगा, गुरु से चौथा जब जाइएगा तो ये आएगा शुक्र, और शुक्र से चौथा जब जाइएगा तो शनि, ये शनि का हो गया। और इसके ऊपर जो है ना नक्षत्र इत्यादि है, ठीक है। तो इस प्रकार से तिथि वारों की गणना हमारे ऋषि महर्षि लोग करते हैं। चौथा जो होता है शनि से चौथा वारों का अधिपति होता है, अधिपति अर्थात मेन, और इसी हिसाब से हम लोगों का वार क्रम शुरू हुआ। और आधुनिक मत में जब आइएगा तो सूर्य को यहाँ पे केंद्र मान करके बाकी चीज़ों का, ऐसे चंद्रमा और मंगल, ऐसे उन लोग की एक अलग गणित है, तो वो अपने गणित से इसको मानते हैं। और हम लोग जो है सूर्य को आत्मा मानते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा माना गया, तो हम लोग केंद्र में पृथ्वी को लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी कर्म भूमि है। हम लोग पृथ्वी को यहाँ ले करके चलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का जब चौथा पे जब जाते हैं तो हम लोग का अधिपति होता है, उस हिसाब से हम लोग का होता है सूर्यवार, चंद्र अर्थात सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और इसके ऊपर जब जाइएगा तो आपको नक्षत्र इत्यादि मिल जाएगा। देखिए, प्राचीन आचार्य जो हैं वो लोग भी परिचित थे कि हाँ सूर्य जो है सौरमंडल में सूर्य ही मेन एक बिंदु है। तो वो लोग सूर्य को क्या किए, वो लोग सूर्य को आत्मा मानते हैं। और आधुनिक समय में सूर्य से ही ये लोग गणना कर रहे हैं। पहले का गणना हम लोग का पृथ्वी से होता था, 4/4 ऐसे किया जाता था। अब सूर्य को ही लोग आत्मा मानते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप जैसे जोड़ेंगे पृथ्वी से, तो एक पृथ्वी से कहाँ गया, हाँ पृथ्वी से आइए, तब 1 2 3 4, चौथा पे सूर्य मिलता, तो सूर्य का अधिपति हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग गणना करते हैं। और वारों का जो क्रम है ये केवल प्राचीन आचार्यों द्वारा ही प्रदत्त है, ऐसा कहीं पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आधुनिक कोई क्रम ही ऐसा नहीं मिला कि हाँ इस हिसाब से उन लोग वारों का क्रम रखे। वो लोग